नमस्ते साथियों, 9th क्लास। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा गया है। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच शुड इट रेडियस बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको लिखा हुआ है 4851, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोला है इसमें इसका रेडियस मैं कितना कम करूं कि मुझे ये वाला वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है, 4312 अपॉन में 3, ठीक है, ये मिल जाए। सबसे पहले मुझे यहां से यहां ट्रांसफर होना है, ठीक है, यहां से इस वॉल्यूम से अगर इस वॉल्यूम जाना है तो मैं इसके रेडियस में कितना कम करूं, इसके रेडियस में मैं कितना कम करूं जिससे कि मुझे ये वाला वॉल्यूम जो है मिल जाए, ठीक है। तो दोनों का आर मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है भाई। इसके रेडियस, इसका रेडियस कितना कम करूं कि मुझे ये वॉल्यूम जो है प्राप्त हो जाए, मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले इसका आर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आर और इसका आर चेक कर लेते हैं, आपस में कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे क्या होने वाला है। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 4851, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से पाई को ओपन कर लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई पाई जानते हैं 22/7 होता है, और ये हो गया आर की पावर क्यूब, और ये हो गया 4851, ठीक है। तो यहाँ से जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 11 के टेबल से 11 2 जा 11 4 जा, यहाँ से 4 बच गया 45, 11 4 जा, हाँ 11 के टेबल से इजीली कट जाएगा, ये कट कर लेते हैं इसे। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 बच गया 45, 11 4 जा 44, 1 बच गया, और 11 1 जा 11, ठीक है। तो बहुत ही इजीली कट गया आपको यहाँ से, और तो कुछ इसके अंदर रिड्यूस नहीं हो रहा, हाँ नहीं कट रहा कुछ भी। चलो भाई इसको रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट। 4 2 जा आपका हो गया बेटा 8, ठीक है, नीचे आपका हो गया 21, और ये था आपका आर क्यूब इक्वल 441, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अब इस 21 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 आर क्यूब इक्वल 441 मल्टीप्लाई 21 आ गया मल्टीप्लाई में। अब ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, 441 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में कितना आ गया 8, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि जो आपका 441 है, ठीक है, ये 21 मल्टीप्लाई 21 बन जाएगा ना। आपको पता है 421 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 20 तक टेबल और कम से कम 20 तक आप स्क्वायर क्यूब, ठीक है, अच्छे से याद कर ले, ठीक है। तो टाइम बहुत बचेगा आपका इससे एग्जाम में, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, है ना, तो 21 21 3 टाइम हो गया ना, तो ग्रुप बन गया ना 3 का। तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे ये 2 का है ना, ये जो आपका है, जो 8 है वो कैसे बना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, ऐसे बना होगा। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से R मिल गया। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो R की वैल्यू आ गई 10.5, ठीक है। अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो यहाँ से R की वैल्यू जो फाइंड हो गई वो होगी 10.5, ठीक है। अब इसका रेडियस हम चेक कर लेते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला सेम वही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 4312/3। तो यहाँ से आपका 3 3 हो रहा है कैंसिल। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो रेड पुट कर लेते हैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की पावर क्यूब इक्वल 4312, ठीक है। तो 11 के टेबल चेक कर लेते हैं, 11 2 22 कट रहा है इजिली, और 11 3 33 है ना, 11 3 33। तो यहाँ 7 और 3, यहाँ पे 7 3 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 बच गया यहाँ पे, है ना, 101 कितना बच गया 101। तो दोबारा काटते हैं तो 11 से कट जाएगा आपका, 11 9 99, 2 बच गया, फिर 2 बच गया, 11 2 22, ठीक है। बहुत ही ईजी, मैंने इसे रिड्यूस कर दिया। 2 से काट लो, 4 से भी कट जाएगा, देखो 4 से काट लो, है ना। तो हमेशा कोशिश करो कि बड़े टेबल से रिड्यूस हो जाए, कट जाए, तो जल्दी काम हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। बाकी 2 का टेबल तो आप सभी को आता ही है, उससे भी काट सकते हैं, है ना।
कुछ नहीं आता तो फिर 2 का टेबल बचता है खाली, है ना। 4 9 जा 36, कितना बच गया 3 32, 4 8 जा 32, कट गया ना। और फिर कट रहा है सर, अब 2 से काट लेते हैं, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 9 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आर की पावर क्यूब अपॉन में 7 इक्वल 49, ठीक है। अब यहाँ से आपका 7 49 मल्टीप्लाई 7, अब यहाँ देखो दोबारा से, ठीक है, ये आपका डबल 7 बन जाएगा ना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ इसको 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, है ना, इसकी जगह पे, ठीक है, और 7, तो यहाँ से बन गया ना ग्रुप फिर 3 का, है ना, 3 का ग्रुप बन गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई यहाँ से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई इसके वॉल्यूम, ठीक है, इसके वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है उसका रेडियस कितना कम करे, कितना रिड्यूस करे, जिससे कि मुझे ये वॉल्यूम जो है मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो आया था हमारा 10.5 आया था, ठीक है। इसमें कितना कम कर दे भाई, 10.5 माइनस 7, ठीक है। अगर मुझे ये वॉल्यूम चाहिए तो इसका रेडियस मुझे कितना कम करना पड़ेगा, अगर मुझे ये वॉल्यूम चाहिए तो इसके रेडियस में कितना कम करना पड़ेगा, 10.5 माइनस 7 कितना आ गया, 3.5, ठीक है। अगर मैं इसका रेडियस 3.5 कम कर दूं, है ना, और फिर पुट करूंगा दोबारा वही बन जाएगा ना, ये आ जाएगा ना आंसर मेरा इजीली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करें, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है एक होलो स्फीयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लिखा हुआ है एक स्फीयर है जो पूरा खाली है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, अपनी मोटरसाइकिल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें स्टंट वगैरह कर रहा है वो, ठीक है ना, स्टंट वगैरह कर रहा है इसके अंदर। और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7, तो आर हो जाएगा 7 अपॉन में 2 मीन्स 3.5। तो आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, रिड्यूस करना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो जो मोटरसाइकिल है ना, जो मोटरसाइकिल है इसके अंदर, वो उसके अंदर घुमा रहा है, तो कितने एरिया में राइड कर लेगा हमें ये निकालना है। इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और आपको पता ही है स्पेयर में CSA LSA नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, स्पेयर का, फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर दिया हुआ है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो इजी वे में कट कर लो इसको, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है, कट गया। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 कितना हो गया 154, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट लगा दो बेटा, क्या मीटर है ना, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो जो मोटरसाइकिल जो स्टंट कर पाएगा इतने एरिया में राइड कर लेगा, ठीक है, स्टंट करना है जो करना है इतने एरिया में टोटल कर लेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A solid cylinder has a total surface area of 231 centimeter square. Its curved surface area is 2/3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. ठीक है, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए कुछ डाटा इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सिलेंडर का TSA दिया हुआ है, ठीक है, TSA इसका सिलेंडर का दिया हुआ है 231, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद और इसमें लिखा हुआ है इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इतने शॉर्ट में जरा इसको, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का है। आगे लिखा हुआ है इज, लो भाई इज, फिर 2/3 ऑफ लिख दिया। फिर लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया TSA किसका, सेंटर का। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया। जिस बच्चे को फॉर्मेट बनाना नहीं आता तो देखिए इसको फॉर्मेट में कैसे करते हैं प्रिपेयर, देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस H इक्वल 231, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप इसका फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। इज का मतलब मैथ्स में क्या होता है बेटा, इज लिखा हो, बिकम्स लिखा हो, ठीक है, विल लिखा हो, है ना, कोई भी हेल्पिव लगी हो उसका मतलब इक्वल, ठीक है, याद रखें हमेशा।
ठीक है ना सब बच्चे। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए सिलेंडर, ठीक है लिखा तुमने फॉर्मूला 2πr और ये r प्लस एच, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। अब देखिए हमें इसके अंदर निकालना जो है लास्ट में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है, और सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है पता ही आपको, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आपको अगर निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको आर भी चाहिए और आपको एच भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ काम करेंगे जिससे कि मुझे वैल्यू जो है मिल जाए इजीली। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है 231, है ना, क्या दिया हुआ है 231। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दूँ सबसे पहले, तो 2πRH इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई, है ना, इसकी पूरी वैल्यू मेरे पास है कितनी है 231, और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है बेटा, ये रिड्यूस हो रही है ना। इसे कट कर लेते हैं तो है ना 2 और 3 5 1 6, मतलब 3 की से कट रहा होगा ना, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सभी को याद हो गई। 3 7 जा 21, 2 बच गया, 3 7 जा 21, ठीक है। ये आ गया आपका, मीन्स 2πRH इक्वल 77 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 154, ये आपका आ गया, ठीक है। 154 जो है इसकी वैल्यू आपको मिल गई 2πRH, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो R रहेगा ब्लैंक आपका, H रहेगा आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और हम काम कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा 2πR², और फिर इसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा 2πRH इक्वल 231, है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू निकल चुकी है, कितनी है 154। अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर दूँ, है ना, तो पाई किलो में पता ही है तो आर निकल जाएगा ना इजली, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आर फाइंड करते हैं, 2πR² प्लस कितनी वाली बेटा इसकी 154 इक्वल 231, प्लस वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2πR² इक्वल 231 माइनस 154, ठीक है, इजीली हो गया। तो 2πR² इक्वल, अब इसे कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो 11 में से अगर 4 गए ना, 11 में से अगर 4 गए तो 7 बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे कितना 2 बच गया, ठीक है। और 12 में से 5 गया, कितना बच गया आपका 5 2 7 बच गया, है ना, और यहाँ पे क्या बच गया 0, ठीक है। ये आपके पास बच गया 77 जो है यहाँ पे बच गया, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, 11 में से 4 गया 7, 2, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे 0, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसे ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R² इक्वल 77, तो ये आपका मिल गया। और यहाँ से कुछ रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस कर लेते हैं फटाफट, 11 2 जा और 11 7 जा, ठीक है, कट गया बहुत ही इजी। और इसके बाद 2 2 जा आपका हो गया 4 4R² इक्वल क्या बच गया 7। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4R² इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ से काम बहुत ही इजी बन रहा है। देखिए अब ये जो 4 है इसके डिवाइड में आ जाएगा, R² इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 4। अब सेम देखो, है ना, ये 2 का स्क्वायर है 7 का है ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसे बाहर, है ना भाई। तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये है ना 2 का, तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, कितना आ गया R की वैल्यू 7/2, ठीक है। 7/2 आपका आंसर आ गया। अब ये जो R है, इस R को अगर मैं पुट कर दूं, ठीक है, किस में, इस वाले में, है ना, अगर इस R को मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या निकल जाएगा H निकल जाएगा, है ना।
2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 7/2 मल्टीप्लाई एच इक्वल 154। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल ले एच और जो वैल्यू आएगी उसे क्या कर दे, यहाँ पर कर दे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से एच आप निकाल सकते हैं, तो इजीली आप कट करते हैं। 7 7 आपका कैंसिल, 2 2 आपका कैंसिल, और 11 2 जा 22, 11 7 जा सॉरी 11 2 जा 11 2 जा 11 1 जा सॉरी 11 1 जा, और यहाँ 4 11 4 जा। ठीक है, 2 7 जा 14। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, बहुत ही आसानी से आपको मिल गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप h की वैल्यू पुट करें। ठीक है, और यहाँ से r की वैल्यू पुट करें, और ठीक है, सबको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई इसका वॉल्यूम जो है लास्ट में कितना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, दोनों को निकाल दिया मैंने, आपको खाली पुट करना है और इसका आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन जरूर करें और ऐसे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आप जरूर करें जो एग्जाम में, ठीक है, आपका स्कोर बहुत बढ़ाएगा।